पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने ये देखा था कि कैंगो चेयरमैन सॉन्ग से मिलने के लिए आता है। सॉन्ग वही आदमी था जिसने कैंगो के डैड की जान ली थी। इनकी बातों से हमें यही समझ आ रहा था कि कैंगो काफी समय से सॉन्ग के लिए ही काम कर रहा था। चेयरमैन सॉन्ग ने कुछ इलीगल एक्टिविटीज किए थे, उसी चीज की आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपी थी। इसलिए सॉन्ग कैंगो से कहता है कि पता करो कि इसके पीछे किसका हाथ है। सॉन्ग को यहाँ पर एक पॉलिटिशियन पर शक हो रहा था क्योंकि इलेक्शंस आने का टाइम था और ऐसे टाइम में अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जाता था। सॉन्ग यहाँ पर कैंगो से कहता है कि मुझे इस बात का कंफर्मेशन चाहिए कि ये किसने किया है। सॉन्ग कैंगो से ये भी कहने लगता है कि काश मेरे पास तुम्हारे जैसा बेटा होता, तब मैं अपना सारा बिजनेस उसे हैंड ओवर कर देता। सॉन्ग उसे पूछता है कि तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा, क्या तुम्हें किसी और नई गाड़ी की जरूरत है। इस पे कैंगो उसे थैंक यू कहता है और बोलता है कि आपने मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। उसके बाद वो सॉन्ग के साथ थोड़ी देर के लिए बेसबॉल खेलता है। वो कहता है कि उसे हमेशा से ही बेसबॉल खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं खेलने देती थी। कैंगो कहता है कि अगर आप मेरे डैड होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इस तरफ हम यंगसून को देखते हैं। वो यहाँ पर अपने बेटे से मिलने जाने का प्लान बना रही थी, जो कि सॉल में रहता था। प्रोसिक्यूटर बनने के बाद से कैंगो अपनी मॉम से मिलने के लिए नहीं आया था। जब वो अपने बेटे को कॉल करती थी तो वो बहुत कम ही फोन उठाया करता था। कैंगो से जब उसकी मॉम पूछती थी तो वो हमेशा यही कहता था कि उसकी एक के बाद एक ट्रायल्स चल रहे हैं और वो बहुत ही बिजी है, इसलिए वो नहीं आ पाता। इधर कैंगो को पता चलता है कि सॉन्ग के बारे में जो आर्टिकल्स छपी है वो एक इंटरनेट कैफे से पब्लिश किया गया है, ताकि वो लोग सॉन्ग और उसकी पूरी कंपनी को एक्सपोज कर सके। सीन शिफ्ट होता है एक ब्यूटी सैलून में, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था हायोंग। वो इस सैलून में अपनी नेल्स बनाने के लिए आई होती है। वो काफी रिच घर से बिलोंग करती थी। उसकी नेल्स जो लड़की बना रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मीजू ही थी। हायोंग अपने दोस्त से बात करते हुए अचानक से अपना पैर हिला देती है, जिसकी वजह से उसके पैर में थोड़ा सा कट लग जाता है। वो मीजू को अपने पैर से लात मारकर दूर फेंकती है। मीजू बार बार उससे सॉरी बोलती है और माफी मांगती है। हायोंग यहाँ से एटीट्यूड दिखाकर जाने लगती है। मीजू उससे रोक कर बोलती है कि मैंने सॉरी बोल दिया, अब तुम्हारी बारी है। इसमें हायोंग बोलती है कि मैं तुमसे माफी क्यों मांगू। तो मीजू कहती है कि तुमने मुझे अभी लात मारी, उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगना होगा। हायोंग यहाँ पर सॉरी बोलने से साफ मना कर देती है। मीजू थोड़ा सा पीछे हटकर हवा में एक जोरदार किक लगाती है। इससे हायोंग को चोट तो नहीं लगता, लेकिन वो घबरा कर नीचे गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीजू को एक छोटे बच्चे का कॉल आता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसके दो जुड़वा बच्चे थे, जो कि उसकी मॉम के साथ गांव में रहते थे। मीजू की मॉम ने गांव में सबसे ये कह रखा था कि मीजू अपने हस्बैंड के साथ यूएसए में रहती है, जबकि मीजू सॉल में अकेले ही रह रही होती है। आज कैंगो का बर्थडे होता है, इसलिए उसकी मॉम उसके लिए बहुत सारे खाने का सामान बनाकर ले आती है। वो जैसे तैसे करके कैंगो का एड्रेस निकलवाती है। बिल्डिंग के पास पहुंचकर जब वो उसको कॉल करती है तब कैंगो अपना फोन ही नहीं उठाता। इस वजह से वो वहाँ के सिक्योरिटी वाले से पूछती है। सिक्योरिटी वाला कैंगो को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर आई हुई है। कैंगो कहता है कि उनसे बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। गार्ड उन्हें ये बात बता देता है। योंगसुन कहती है कि मेरी ही गलती है, मुझे ही कॉल करके आना चाहिए था। वो शहर का इतना बड़ा प्रोसिक्यूटर है, वो तो हमेशा ही बिजी रहता होगा। वो गार्ड को सारी खाने की चीजें देकर कहती है कि मेरे बेटे को ये दे देना। फिर वो अपना नंबर गार्ड को देकर कहती है कि अगर कैंगो को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कॉल करके बता दे। यहाँ पर कैंगो किसी असेंबलीमैन टेसो के बारे में न्यूज में देख रहा था, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। ये असेंबलीमैन वही आदमी था जिसने कैंगो के डैड का केस लड़ा था, जो कैंगो के डैड का प्रोसिक्यूटर था और सॉन्ग के साथ मिला हुआ था। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर हम कैंगो को एक हॉल में देखते हैं, जहाँ पर उसी आदमी टेसो का एक स्पीच चल रहा था। स्पीच के बाद कोई आदमी उसे टेसो से इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि वो इस सेंटर का टॉप स्टूडेंट था। कैंगो टेसो को अपना रोल मॉडल मानता था। वो उसे ये बात बताने वाला था कि उन्होंने उसके डैड का केस हैंडल किया था, पर वो ये बात बता नहीं पाता क्योंकि उस वक्त वहाँ पर टेसो की बेटी आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो सैलून में गई थी, जिसका नाम हायोंग था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हायोंग अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई थी, तो कैंगो उन सारे लोगों को ड्रग के शक में चेक करने के लिए बुलाता है। हायोंग के बैग में उसे एक मेडिसिन मिलता है, तो हायोंग कहती है कि ये कोई ड्रग नहीं है, बल्कि उसकी पैनिक डिसऑर्डर की दवाई है। हायोंग यहाँ पर बहुत गुस्से में थी और ड्रग टेस्ट नेगेटिव आने पर वो कैंगो को एक जोरदार थप्पड़ भी लगा देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि हायोंग अपने डैड के साथ किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। तभी वहाँ पर कैंगो आ जाता है। वो हायोंग के लिए कुछ हर्ब्स लेकर आया था और कहता है कि तुम्हें पैनिक डिसऑर्डर में कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसकी जगह तुम इसे लेना, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब होने के बाद हायोंग और कैंगो डेट करने लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद हायोंग कैंगो को अपना बॉयफ्रेंड कहकर घर में सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाती है। टेसो सबके सामने तो खुशी दिखाता है और कहता है कि इतने अच्छे लड़के से तुम्हें मुझे पहले ही मिलवा देना चाहिए था, पर अकेले में टेसो कैंगो को धमकी देता है और कहता है कि एक हफ्ते के अंदर हायोंग को तुम्हें छोड़ देना होगा। टेसो हायोंग की शादी किसी अमीर फैमिली में करवाना
चाहता था। टेसो अब सॉन्ग के अगेंस्ट काम कर रहा होता है तो कैंगो सॉन्ग के पास एक प्रपोजल लेकर जाता है। कैंगो को टेसो के एक अफेयर के बारे में पता चल जाता है जिससे उसे एक बच्चा भी था और उस बच्चे के बारे में टेसो को भी पता नहीं था। अगले सीन में कैंगो सॉन्ग से कहता है कि वो उसे लीगली अडॉप्ट करके उसे अपना बेटा बना ले। फिर वो टेसो की बेटी से शादी कर लेगा और वो लोग एक फैमिली बन जाएंगे तो किसी को किसी का सीक्रेट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉन्ग यहाँ पर कैंगो की बात मान जाता है क्योंकि टेसो एक बड़ा पॉलिटिशियन था जो प्रेसिडेंट भी बन सकता था। सॉन्ग और कैंगो मिलकर टेसो को ब्लैकमेल करते हैं और अपनी टीम में मिला लेते हैं। सॉन्ग कैंगो से कहता है कि तुम्हें इस सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि जिस लेडी से टेसो का अफेयर था कैंगो उसे और उसके छोटे से बच्चे को अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था, ये बोलकर कि वो उन्हें एक सेफ जगह पर लेकर जा रहा है। पर रास्ते में वो उसे नींद वाली कॉफी पिला देता है और खुद कार से उतर जाता है। उसके बाद वो उस कार को पानी में धक्का दे देता है। दूसरी तरफ हम मीजू को देखते हैं जिसने अपना खुद का एक नेल सैलून खोल लिया था। यहाँ पर उसकी एक दोस्त भी थी, उसके साथ ही में उसने इस सैलून को खोला था। इस तरफ हम यंगसुन को देखते हैं जहाँ पर आसपास के लोग आकर सब कुछ तैयार करने में उसकी मदद कर रहे थे। कैंगो अपने फियांसे को लेकर यहाँ पर आ रहा था जिस पर यंगसुन के साथ बाकी के लोग भी काफी एक्साइटेड थे। यहाँ पर सैमसिक की मॉम कैंगो की मॉम से चिड़ी हुई थी क्योंकि जब सैमसिक किसी चोरी में पकड़ा गया था तब उसने कैंगो से बहुत रिक्वेस्ट किया था कि उसको बाहर निकलवा दे, पर कैंगो ने उसकी मदद नहीं की थी। हायोंग से मिलने के लिए यंगसुन नए कपड़े पहनकर रेडी होती है, अच्छे से मेकअप करती है। सब लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि कैंगो अपनी मॉम को अपने साथ सॉल लेके जाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। कुछ ही देर में कैंगो वहाँ पर हायोंग के साथ पहुंच जाता है। यंगसुन से मिलने पर हायोंग नोटिस करती है कि उसके कपड़ों में अभी तक प्राइस टैग लगा हुआ है। वो काफी सस्ते कपड़े थे। ये देखकर वो अजीब सा रिएक्शन भी देती है। सब लोग यहाँ पर कैंगो को देखकर इतने एक्साइटेड थे कि जोर जोर से गाना गाने लगते हैं। तो कैंगो जोर से चिल्लाकर कहता है कि मुझे अपनी मॉम से कुछ जरूरी बात करनी है। कैंगो अपनी मॉम को लेकर अंदर जाता है और एक पेपर साइन करने के लिए बोलता है। यंगसुन उस पेपर को देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक एडॉप्शन पेपर था। कैंगो उन्हें बताता है कि चेयरमैन सॉन्ग उसे लीगली अडॉप्ट करने वाला है और अब से वो उसका ही बेटा कहलाएगा और ये एक कंसेंट फॉर्म है जिस पर आपको स्टैंप लगाना होगा कि आपको इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यंगसुन यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती, वो दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कोई और क्यों अडॉप्ट करेगा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, तुम मेरे बेटे हो। कैंगो कहता है कि वो सॉन्ग का बेटा बनकर उसका बिजनेस चलाएगा और टेसो की बेटी से शादी करेगा। कैंगो कहता है कि आप यही चाहती थी ना कि मैं एक पावरफुल इंसान बन जाऊं, तो अब आपको ये सब मिल रहा है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यंगसुन पेपर साइन कर देती है ये कहकर कि इस पेपर से क्या होगा, तुम मेरे ही बेटे रहोगे। जाते वक्त वो उसे कुछ सामान देता है और यंगसुन उसे कुछ खाने के लिए देती है लेकिन वो गुस्से से वहां से चला जाता है। रास्ते में हायोंग उस खाने को देखकर कहती है कि इस खाने से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, इसलिए कैंगो उस खाने को उठाकर फेंक देता है। जाते वक्त रास्ते में कैंगो को बहुत ही बेचैनी होने लग जाती है तो हायोंग कहती है कि तुम आराम से बैठ जाओ, मैं ड्राइव करूंगी। इस तरफ कैंगो की आंख लग चुकी थी। हायोंग कार की विंडो नीचे करती है तो उसका स्कार्फ बाहर उड़ जाता है, इसलिए वो अपना स्कार्फ लेने के लिए बाहर जाती है। तभी अचानक से पीछे से एक ट्रक आकर कार को जोर से धक्का देती है। कैंगो तो कार के अंदर ही था। कार पहाड़ी से नीचे गिरता चला जा रहा था और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।